Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. उसने जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज किया। उसने जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज किया यानी he deliberately ignored me. He deliberately ignored me. उसने जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज किया। अफवाह से बचकर रहे। अफवाह से बचकर रहे यानी स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स। स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स। रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें और स्टे अवे यानी बच के रहना, दूर रहना। बोलने का फायदा नहीं है। बोलने का फायदा नहीं है यानी देर इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग। देर इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग। बोलने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कुछ सोच रहा होगा। वह कुछ सोच रहा होगा यानी he must be thinking something. He must be thinking something. वह कुछ सोच रहा होगा। आपने इसे अपनी आदत बना ली है। आपने इसे अपनी आदत बना ली है यानी you have made it your habit. You have made it your habit. Habit यानी आदत। नेक्स्ट, अपना समय बर्बाद मत करो। अपना समय बर्बाद मत करो यानी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो। वेस्ट करना यानी बर्बाद करना। मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है। मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है यानी आई डोंट फील लाइक वेकिंग अप। आई डोंट फील लाइक वेकिंग अप। मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरे कहने पर ऐसा किया। उसने मेरे कहने पर ऐसा किया यानी ही डिड इट ऑन माई रिक्वेस्ट। ही डिड इट ऑन माई रिक्वेस्ट यानी उसने मेरे कहने पर ऐसा किया। ऑन माई रिक्वेस्ट यानी मेरे कहने पर। कम से कम आप मुझे बता सकते थे। कम से कम आप मुझे बता सकते थे यानी एटलीस्ट यू कुड टेल मी। एटलीस्ट यू कुड टेल मी यानी कम से कम आप मुझे बता सकते थे। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है यानी इट वॉज माई कंपल्शन टू मैरी। इट वॉज माई कंपल्शन टू मैरी। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने जानबूझकर मुझे मारा। उसने जानबूझकर मुझे मारा यानी ही डेलिबरेटली बीट मी। ही डेलिबरेटली बीट मी। बीट का मतलब होता है मारना। डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। इंग्लिश बोलना हमारी मजबूरी है। इंग्लिश बोलना हमारी मजबूरी है यानी स्पीकिंग इंग्लिश इज आर कंपल्शन। स्पीकिंग इंग्लिश इज आर कंपल्शन यानी इंग्लिश बोलना हमारी मजबूरी है। उसने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया। उसने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया यानी ही डेलिबरेटली डिसीव्ड यू। ही डेलिबरेटली डिसीव्ड यू। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। क्या आपको लगता है कि उसने जानबूझकर गलती की है? क्या आपको लगता है कि उसने जानबूझकर गलती की है यानी डू यू थिंक ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। डू यू थिंक ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उन्होंने पानी तक नहीं पूछा। उन्होंने पानी तक नहीं पूछा यानी दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। उन्होंने पानी तक नहीं पूछा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, खाना खाते समय अपना मुंह बंद रखो। खाना खाते समय अपना मुंह बंद रखो यानी कीप योर माउथ क्लोज्ड वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग यानी खाना खाते समय। क्लोज्ड यानी बंद रखना। क्या आपने कभी उसे तैरता देखा है? क्या आपने कभी उसे तैरता देखा है यानी हैव यू एवर सीन हिम स्विमिंग। हैव यू एवर सीन हिम स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मेरे पास होता तो मैं देता। अगर मेरे पास होता तो मैं देता यानी इफ आई हैड इट आई वुड गिव इट। इफ आई हैड इट यानी अगर मेरे पास होता और आई वुड गिव इट यानी मैं देता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो शराब के आदी है। वो शराब के आदी है यानी दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। अल्कोहल यानी शराब और एडिक्टेड यानी आदी हो जाना। मुझे रोज जाना पड़ रहा है। मुझे रोज जाना पड़ रहा है यानी आई एम हैविंग टू गो एवरी डे। आई एम हैविंग टू गो एवरी डे। एवरी डे यानी रोज। ये खाना मेहमानों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये खाना मेहमानों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं यानी दिस फूड इज मेंट फॉर गेस्ट्स
not for you. This food is meant for guests, not for you. वो मुझे चिढ़ा रहा है, वो मुझे चिढ़ा रहा है, यानी he is pulling faces at me, he is pulling faces at me, वो मुझे चिढ़ा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने पापा से मेरी चुगली कर दी, उसने पापा से मेरी चुगली कर दी, यानी शी गॉसिप्ड अबाउट मी टू डैड, शी गॉसिप्ड अबाउट मी टू डैड, उसने पापा से मेरी आपने इसे अपनी आदत बना ली है, आपने इसे अपनी आदत बना ली है, यानी यू हैव मेड इट योर हैबिट, यू हैव मेड इट योर हैबिट, आपने इसे अपनी आदत बना ली है। उसे धमकाने की ज़रूरत नहीं है, उसे धमकाने की ज़रूरत नहीं है, यानी देर इज़ नो नीड टू थ्रेटन हिम, देर इज़ नो नीड टू थ्रेटन हिम। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, धमकी देना। इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, यानी यू हैव नो राइट ऑन दिस, यू हैव नो राइट ऑन दिस। ऑन दिस यानी इस पर, और नो राइट यानी कोई अधिकार नहीं। उसी की तलाश कर रहा हो, उसी की तलाश कर रहा हो, यानी जब तक तुम रेंट दोगे तुम यहाँ रह सकते हो, जब तक तुम रेंट दोगे तुम यहाँ रह सकते हो, यानी एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट यू कैन स्टे हियर, एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट यू कैन स्टे हियर, स्टे यानी रहना। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही मैं कमरे में घुसा वैसे ही लाइट चली गई, जैसे ही मैं कमरे में घुसा वैसे ही लाइट चली गई, यानी द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम लाइट वेंट ऑन, द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम लाइट वेंट ऑफ, लाइट वेंट ऑफ यानी लाइट चली गई। जब तक यहाँ था तब तक आपको इसे इसके बारे में बताना चाहिए था, जब तक यहाँ था तब तक आपको इसे इसके बारे में बताना चाहिए था, यानी यू शुड हैव टोल्ड हिम अबाउट इट वाइल ही वॉज हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए, जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए, यानी एज सुन एज ही कॉल्ड योर नेम यू केम, एज सुन एज ही कॉल्ड योर नेम यू केम, यानी जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई, जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई, यानी द मोमेंट वी स्टेप्ड आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, द मोमेंट वी स्टेप्ड आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, स्टेप्ड आउट यानी बाहर निकल जाना। नेक्स्ट, उस समय मेरे पास कुत्ता हुआ करता था, उस समय मेरे पास कुत्ता हुआ करता था, यानी दैट टाइम आई यूज टू हैव अ डॉग, दैट टाइम आई यूज टू हैव अ डॉग, उस समय मेरे पास कुत्ता। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.